एक प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 7 कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा ओके एंड cot स्क्वायर थीटा। तो आपके पास में सेकंड वाले का आंसर देना चाहें तो आप यहीं से ही दे सकते हैं कि स्क्वायर करके, हम लोग बाद में देंगे, सिस्टम से चलेंगे। क्लियर ओके तो ये हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा मतलब मुझे वैल्यू चाहिए है साइन थीटा की और वैल्यू चाहिए है कॉस थीटा की। हम लोग अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है क्लियर। और जब वैल्यू आ जाएगी तब हम स्क्वायर डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। या आपका मन है कि आप इसको करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन वैल्यू अलग अलग ज़रूर निकालिएगा। और वैल्यू निकालने का तरीका कौन सा है बेटे कि एक ट्रायंगल को बनाएंगे हम लोग, एक छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल बनाइए और वही वाला ट्रायंगल, मैं तो इसी को लाइक करता हूँ, ABC और ये एंगल थीटा है। अच्छा आपके पास में cot थीटा इक्वल टू गिवन है बेटे, तो cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 का मतलब ये हमारे पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके क्लियर, बेस अपॉन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू है 7, सॉरी बेस की वैल्यू है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है कितनी 8 हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बेस हमारा क्या हो गया 7। अच्छा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हम लोग निकालने के लिए पाइथागोरस की हेल्प लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि सिंस h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, पी स्क्वायर का मतलब देखेंगे 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर। 8 स्क्वायर करने का मतलब है 8 8 जा 64, 7 7 जा 49 और इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये 9 और 4 मिला करके कितना हो जाएगा 13 और 6 4 10 और 11 है ना। h स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे √113। अब पीछे मत पड़ जाना कि इसका मैं वो निकाल लूँ ये निकाल लूँ कि इसका रूट निकाल लूँ और उसी में पूरा टाइम खपत कर दो। एग्ज़ाम में केवल और केवल सफिशिएंट टाइम मिलता है 3 घंटे का, उस 3 घंटे में आपको जितना पूरा पेपर होता है वो करना होता है। तो यहाँ इसमें लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने पहले पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ठीक है, आपने राइट डाउन कर रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। और देखो बेटे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटे ध्यान से समझिएगा, अभी आपने इसके फार्मूले को नहीं पढ़ा है बट आप जानते हैं ये क्या कि हमारे पास में 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालना होगा, मुझे यहाँ से निकालना होगा। h की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है √113। तो ये हमारे पास में साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 8/√113 और इसका ये क्या है होल स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 7/113 अंडर रूट में और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। तो यहाँ से देखो बेटे क्या आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस 64/113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 113। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 113 माइनस 64 और डिवाइडेड बाई 113। ओके, ये मेन लाइन है हमारी डिवीज़न लाइन, याद रखिए, थोड़ी सी इसको बड़ा बनाइएगा। ये हो जाएगा 113 माइनस 49 और डिवाइडेड बाई 113। आप इसको चाहे तो कैंसिल कर देते हैं, सेम प्लेसेस पे है दोनों फ्रैक्शन में। ऊपर से हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 49 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नहीं सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, यहाँ पर रह गया 0, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है क्लियर। और आप लॉजिक समझो ना यहाँ से, यार इन दोनों का सम ही तो है ना 113, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। दिमाग लगाओ, ठीक है क्लियर। तो ये आपके पास में फर्स्ट वाले की वैल्यू आ गई, यहीं पे लगे हाथ तो सेकंड वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग। हमसे क्या कहा गया है कि cot स्क्वायर थीटा पूछा गया है और cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो 7/8
होल स्क्वायर, तो आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये दूसरे का भी आंसर हो गया आपके पास। ओके क्लियर, नोट कर लें बढ़िया अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले करके। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये बात को पता करना होगा हम लोगों को। तो चेक करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले जो गिवन है ना बेटे वो क्या है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4 मीन्स कि cot A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बालक 4/3। क्लियर, ओके, मीन्स tan A इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3/4। ओके, 10 की वैल्यू मेरे को मिल गई। अभी मेरे को चाहिए है cos A और sin A। ठीक है, दो वैल्यूज़ चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, अब इस वाले के लिए मैं आपको वैल्यू निकालना मैं बताऊं क्या। ये मैंने एंगल A कंसीडर कर लिया, ये ABC है। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ और ये बेस हुआ। तो देखो tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि दिस इज इक्वल टू 3/4 था, तो 3 और 4 हो गया। यहाँ से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एज यू नो 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 इज 25, एच स्क्वायर दैट इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 5। ओके क्लियर, ये बात मेरे पास में कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपके पास में एच की वैल्यू आ गई कितनी 5। यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि तो अब आपके पास में साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स 3/5 और cos A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5। ओके क्लियर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन का मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, वैल्यू डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया 3/4 होल स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगी 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। ओके क्लियर, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 16 माइनस 9 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई 16 एंड 16 प्लस 9। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 16। ओके, तो 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या मिल जाएगी बेटे 16 माइनस 9 मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 7/16 प्लस 9 मीन्स 25। आपको लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू मिली वो LHS इक्वल टू कितना मिल गया 7/25। ओके, एक चीज़ मिल गई। हम लोग RHS की बात करें तो RHS इक्वल टू हमारे पास क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए मीनिंग्स आपके पास में 4/5 होल स्क्वायर, 4/5 होल स्क्वायर माइनस दिस इज 3/5 होल स्क्वायर। ओके, तो 4 मीन्स 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25। देखो जब आपके पास में डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट ऑपरेशन होता है, मीन्स क्या कि 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 एंड नाउ यू कैन से दैट दिस इज 7/25। तो आप कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स कि आपके पास में गिवन एक्सप्रेशन कैसा है ट्रुथ है। ओके क्लियर, क्लियर, नॉट वाला कॉलम खत्म हो गया। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया।